स्नेह की पराकाष्ठा हो जाए हमारे अंतःकरण में। जैसे भगवती देख रही भगवान को, ऐसे हम देखें। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससी जिमि चितव चकोरी। भैया कीर्तनिया जी ये सब छोड़ के कैसे आगे बढ़ूं मैं? शरद ससी जिमि चितव चकोरी। चकोरी बन गई, हमें भी चकोर बनना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने यही कहा, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोह कीजे। बोलिए चकोर बनना पड़ेगा ना। भगवती चकोरी बन गई। तो भगवान वचन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं, तुम मुझे जैसे देखते हो वैसे मैं देखता हूं, तुम मुझे जैसे भजते हो मैं भी वैसे भजता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे समर्पण करता है मैं भी वैसे समर्पण कर देता हूं, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी वैसे भजता हूं। तो राम जी को देख रही हैं, तो जानकी जी शरद शशि जिमि चितव चकोरी। तो राम जी क्या कर रहे हैं? अस काहि फेरे चिते ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। बोलिए भगवान चकोर बन गए कि नहीं? दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र, फुलवरिया में बन गए चकोर सखी। फुलवरिया में बन गए चकोर। जानकी जी को देखने के लिए राम जी चकोर बन गए कि नहीं? अरे आपको देखने के लिए भगवान चकोर बन जाएंगे, लेकिन वो भाव तो आना चाहिए। बोलो, बिना भाव के बाजार में कुछ मिलता है? यहाँ बिना भाव के आ जाते हैं। भाव तुम्हारा छिपता नहीं है, छिपता नहीं है। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। मुखमंडल बता देता है। जब मन में श्रद्धा आती है वो प्रकट हो जाती है। मन में जो भाव आता है आपके, वो छिप नहीं सकता, वो आंसू बन करके निकल पड़ता है, वो शब्द बन करके निकल पड़ता है, आपके आचरण में वो प्रकट हो जाता है, आपके गीत में वो प्रकट हो जाता है, वो संगीत में प्रकट हो जाता है, वो नृत्य में प्रकट हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बलमीरा। वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रोदत भीषणं हसते क्वचिच्च। विलज्य मुद्गा यति नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। कब मुख फेरी पाछे पुन जाई, कब करे करे गुण गाई। कब करे करे गुण गाई।
विरल प्रेम भगति मुन पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। वही भगवान देख रहे हैं, आप क्या नहीं देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अभ्यास इतना गंदा हो गया है, फिजिकल वर्क कैसे बिगड़ गए। और भगवान अंतर्जामी अंदर बैठ करके सब, कोई आ रहा है उसे आप देखना नहीं चाहते, मन में सोच रहे हैं कि अभागा क्यों आ रहा है, लेकिन पास में आ गए, आओ आओ बहुत दिन पर आए हो, कहाँ रहे इतने दिन, ठंडा लोगे गरम लोगे क्या चाहिए, मन में सोच रहे हैं ये ससुर जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये बाहर से जो एक्टिंग हो रही है यही भगवान में होने लगी है, यहां भी दिखावा होने लगा, यहां भी वही ठगम ठगी का व्यापार चलने लगा। अब भगवान अंदर बैठ करके मुस्कुराते हैं, प्रभु देखें तरवोट। अरे भगवान तुम्हारे अंतःकरण में बैठ करके हर आइडियाज को नोट करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा मैं सच कह रहा हूं, भगवान प्रकट हो गए। गोस्वामी जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि। कैसे सच बोल रहे हो? प्रमाण। अब प्रमाण में किसको ढूंढने जाए, आप ही को खड़ा कर देता हूं। सत्यम वदामि च भवान अखिला अंतरात्मा। आप सबकी अंतरात्मा हो तो मेरी भी अंतरात्मा हो, बताओ मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बोलो, भगवान से छिपा है क्या? भगवान सबकी अंतरात्मा है। नखल गोपिका नंदनो भगवान। यहाँ एक बार भैया जी ने हमसे भागवत करवाई थी कि पीपल के पेड़ के नीचे बना था। आज जो पंडित जयप्रकाश जी आएंगे यही तब उसमें पाठ कर रहे थे भागवत। तो अब भागवत की बात आज याद आ गई। गोपियाँ कह रही नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। केवल गोपियों के नहीं, नंद यशोदा के नहीं, अखिल देहि नाम, जितने प्राणी हैं आप सबकी अंतरात्मा हो। तो आप किसी को धोखा दे रहे हो तो भगवान को पता नहीं है क्या? बोलो सब ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अच्छा, धर्म क्षेत्र में ये गड़बड़ बहुत हो रहा, बहुत हो रहा। लोग भगवान को वो पत्थर का समझ रखे हैं, मूर्ति का समझ रखे हैं, पोथी को कागज का समझ रखे। ये बहुत बड़ी भूल हो रही। भागवत जी में लिखा है, स्वयं भगवान ने कहा है, श्याम सुंदर ने, पढ़ लीजिएगा। वो जब प्रसंग आता है राजा नृग गिरगिट बने, इतने बड़े धर्मात्मा गिरगिट बन गए, तो भगवान ने कहा स्वदत्ताम परदत्ताम वा, हमारा दिया हुआ दूसरे का दिया हुआ कैसा भी हो। एक उदाहरण हमको याद आ रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति सब्जी बेचता था, तो उसने खोटा सिक्का ले लिया किसी का, उसने प्रचार कर दिया। इसको दिखाई नहीं पड़ता, सुझाई नहीं पड़ता। पहले वो सिक्के चलते थे ना, चांदी के, नकली असली, खोटा सिक्का असली सिक्का। तो प्रचार हो गया, लोग खोटा सिक्का उसके यहाँ ले जाते, वो देख लेता खोटा है लेकिन ले लेता, उसको दे देता था। एक दिन उसके जाने का समय आया तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं भी आपका एक खोटा सिक्का हूँ। आज तक हमने कोई खोटा सिक्का वापस नहीं किया, जानते हुए
मेरे पास बहुत सारे खोटे सिक्के इकट्ठे हो गए, मैं भी आपका एक खोटा सिक्का हूं, मुझे भी वापस मत करना, शरण में रख लेना, मैं आपकी शरण में हूं। हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहिमाम, हे राम राघव राम राघव राम राघव त्राहिमाम। भगवान स्वयं कहते हैं स्वदत्ताम, जो हमको देना चाहिए नहीं देते, पर दत्ताम व दूसरे को देने नहीं देते, दूसरा देता। इस साफ शब्दों में लिखा, ब्रह्म वृत्ति हरिचय, ब्राह्मण जो मेरा स्वरूप है उसके साथ जो ये कर्म होता है, वहां तो कोई भूल नहीं थी। ब्राह्मण को दी हुई गाय भाग के चली गई, दूसरे को दे दी, उसकी कोई भूल नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा दंड दिया। भगवान ने कहा 60 वर्ष सहस्राणी, 60 माने 60, सहस्र माने 1000, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि। ये सब बातें कहने की होती नहीं, लेकिन लिखा है सीधे श्रीमुख से, श्रीमुख से कुछ महत्वपूर्ण बात स्वयं भगवान कहते हैं। मम गुण गावत पुलक सरिता, स्वयं भगवान कहते हैं मेरा गुण गाओ तो ऐसे गाओ जैसे भैया हमारे विभोर हो जाते हैं, ऐसे विभोर हो जाओ। देखो दोनों चंदा बन गए, दोनों चकोर बन गए। भगवान जनकपुर में विहार कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, जानकी जी के सामने फुलवारी में घूम रहे हैं। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, जैसे चंदा विराजे चकोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। तो राम जी चंदा बन गए, जानकी जी चकोरी बन गई, राम जानकी जी चंदा बन गई, राम जी के नेत्र चकोर के नेत्र बन गए। अब लक्ष्मण जी क्या करें, इनके नेत्र क्या करें, हमारे नेत्र क्या करेंगे, बोलो भाई, हमारे नेत्र, हमारे नेत्र। तो कहा हमारे नेत्र जैसे लक्ष्मण जी के नेत्र हैं, सासे ही चकोर किशोर जैसे, राम बिलोकत जैसे, ससे चकोर किशोर जैसे। अब चकोर का किशोर हमारे तो माता पिता है, जगत जनन जानो जे सीता, जगत पिता रघुपति निहारी। तो चकोर का किशोर छोटा बच्चा जैसे देखता है, ऐसे सीता राम जी को हमारे नेत्र देखें। देखो बराबर की स्थिति है यहाँ, दोनों चंदा बने, दोनों चकोर बने। जानकी जी के मन में क्षोभ आया, उससे पहले राम जी के मन में भी क्षोभ आ गया। जानकी जी के मन में क्षोभ क्या है, ये इतने सुंदर हैं, मन से तो मैं इनका वर्ण करती हूँ, लेकिन पिताजी ने प्रण किया जो धनुष तोड़ेगा उसके गले में मुझे वरमाला डालनी पड़ेगी, नहीं तो। जानकी जी विचार कर रहे, पितुपन सुमेरे बहुरी मन क्षोभा, नख सिख देखे राम गई शोभा। तो जानकी जी के मन में जब क्षोभ आया तो राम जी के मन में क्षोभ आना चाहिए कि नहीं, बोले भैया आना चाहिए ना। तब जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। बोलिए दोनों के मन में क्षोभ हुआ कि नहीं हुआ ना? और अंत में जब चलेंगे, जानकी जी माता जी से आज्ञा लेकर के आई ना, गिरि जाओ पूजन जननी पठाई। और राम जी भी पुष्पा और चयन के लिए आए, गुरु जी से आज्ञा लेकर के आए। लेन प्रसून चले दो भाई, समय जान गुरु आय सुपाई। तो राम जी भी जाएंगे। तब जानकी जी ने देखा तो नख सिख देख राम के शोभा। तो उस शोभा को हृदय में ले आई, भगवान को हृदय में ले आई। चली राखी उर श्यामल मूर्ति, जाने कठिन शिव चाप विशूरते। बहुत कठिन है शिव धनुष को तोड़ना। ये तो फूल तोड़ने में थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, ये कठिन है। फिर भी जाने कठिन शिव चाप विशूरते, चले राखी उर श्यामल मूर्ति। तो अब जानकी जी श्यामल मूर्ति को हृदय में धारण कर ली, तो राम जी को क्या करना चाहिए? तांस तथैव भजाम्यहम्, ऐसे ही राम जी को भी करना चाहिए। तो राम जी भी वही कर रहे हैं। परम प्रेममय मृदु मस्किन्हि, चारु चित्त भीति लिख ली। अब जब चली गए भवानी भवन बहोरी। देखो भगवती की पूजा तो करनी पड़ेगी। ये आते ही नवरात्र इसलिए है कि पूजा हो।